श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में 3 उपाय बताएंगे जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आपको गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। गुरुवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, एकादशी के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं, जो मुख्य तिथियां होती हैं उन तिथियों पर। और इस बार गुरुवार के दिन ही पड़ रही है अष्टमी तिथि, यानी कि गुरुवार अष्टमी तिथि पड़ रही, जो कि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। और ये माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। उनको प्रसन्न करने का दिन होता है, धन संपदा प्राप्त करने का, सौभाग्य प्राप्त करने का दिन होता है। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर है। ये उपाय है धन संपदा के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए। सौभाग्य जिसे कहते हैं, आपका भाग्य चमकने लगे, भाग्य साथ देना शुरू कर दे, इन चीज़ों के लिए आपको ये उपाय करना है, जिससे कि आपका गुरु ग्रह भी मजबूत हो। और गुरु ग्रह अगर मजबूत होता है तो आपके भाग्य के सितारे जो होते हैं ना, वो चमकना शुरू कर देते हैं, टॉप पर आ जाते हैं। ये चीज़ें होती है, गुरु ग्रह का ये फ़ायदा होता है, आपका मान सम्मान में वृद्धि होती है, ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है। और उसके साथ जो अगली चीज़ चाहिए होगी आपको, वो है हल्दी चीज़। हल्दी थोड़ा सा गीला करना है और जो चावल आपने लिए हैं उसको हल्दी से मिक्स करना है, जिससे वो पीला हो जाए। आपको पीले चावल बना लेने हैं। उससे कोई काउंटिंग एज सच नहीं है कि इतने ही चावल चाहिए। एक चुटकी चावल ले लीजिएगा, या अगर काउंटिंग करनी है तो 11 ले लीजिए, 21 चावल ले लीजिए, 51 चावल ले लीजिए, जितना आपको समझ पड़ता है उतना ले लेना है। और पीला कर लेना है हल्दी से, यानी कि पीले चावल बना लेने हैं। इस तरह से अगली जो चीज़ चाहिए होगी आपको, वो है एक दीपक। दीपक जो है गोल बाती का चाहे तो आप लें, या लंबी बाती का, आपके ऊपर। अगर आप देखो गोल बाती का लेते हैं तो वो विष्णु भगवान के लिए दीपक होगा, और अगर लंबी बाती का जलाएंगे तो वो माता लक्ष्मी के निमित्त दीपक होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों अपने हिसाब से, अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं आपका भाग्य चमकना शुरू कर दे, आपके जो किस्मत साथ नहीं दे रही है, ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, इस तरह के लिए करना चाहते हैं तो गोल बाती का दीपक ले लीजिएगा। नहीं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, कर्ज रहता है, धन संबंधी दिक्कत रहती है, पैसा टिकता नहीं है, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, वैभव लक्ष्मी का वास हो, तो आपको लंबी बाती का दीपक लेना है। और ये उपाय आप सुबह चाहे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को चाहे तो शाम को कर सकते हैं। इसके लिए आपको शाम को करेंगे तो बहुत ही अच्छा समय होता है, शाम को प्रदोष काल के बाद। आपको करना क्या होगा, जो आपने चावल अक्षत लिए हुए हैं वो अक्षत आपको तुलसी माता की जड़ में चढ़ा देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। 11 बार जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद जो दीपक आपने लिया हुआ है वो दीपक आपको वहाँ प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करनी है कि आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, आपका निवास हमेशा माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में बना रहे, ऐश्वर्य सुख संपदा धन संपत्ति की कभी कोई कमी ना हो। या फिर अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए, भाग्य साथ देना शुरू कर दे। इस तरह की आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है। छोटा सा बहुत ही आसान सा उपाय है। गुरुवार के दिन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन करना है आपको, साथ ही गुरुवार अष्टमी पड़ गई है तो बहुत ही अच्छा दिन है, करके एक बार ज़रूर देखिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है चौमुखी दीपक का उपाय, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन जो है विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। साथ ही साथ अष्टमी तिथि पड़ रही है, और अष्टमी तिथि शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, गुरुवार अष्टमी का बहुत शुभ संयोग पड़ रहा है। ये है चौमुखी दीपक आपको बनाना है, घी का दीपक बनाना है, और उसमें डालनी है 4 बातियाँ। क्रॉस करके आपको 2 नहीं लगाना है कि एक लगा दिया क्रॉस, एक लगा दिया क्रॉस, नहीं, 4 बातियाँ आपको डालनी है उसमें। और घी का दीपक साथ में रखना है, रुई की बाती होगी, चाहे आटे का लीजिए या मिट्टी का, ये आपके ऊपर है। ये दीपक आपको रख लेना है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए होगा थोड़े से काले तिल। ये उपाय आपको शाम के समय के बाद, प्रदोष काल के बाद करना है, ठीक है। आपको जाना होगा किसी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल पे भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहाँ पर आपको जाना है, और आपको ने जो चौमुखी दीपक लिया है उसे प्रज्वलित करना है। उसमें काले तिल डाल देते हैं। काले तिल क्या होते हैं, परेशानियों को, बुरी नज़र को, इन सबको दूर करते हैं आपके जीवन से, ठीक है।
और विष्णु भगवान को अति प्रिय भी होते हैं। साथ ही आपको फिर वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है, माता लक्ष्मी को स्मरण करना है, ओम महालक्ष्मी नमः जप करना है। उसके बाद अपनी प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी आपका वास हमेशा बना रहे, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, चारों दिशाओं से कृपा प्राप्त हो, चारों दिशाओं में आपका यश वैभव फैलता रहे, आपका जिसे कहते हैं चारों दिशाओं से आगमन होता रहे, आप आती रहें। इस तरह से प्रार्थना करनी है। अगर पीपल का पेड़ ना हो आसपास तब आप बरगद के पेड़ में भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप आंवले के पेड़ में भी उपाय कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी वृक्ष जो आपको मिल जाता है आसानी से आपके घर के पास, वहाँ पर जाके आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत आसान सा उपाय है। चौमुखी दीपक का उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय भी धन संपदा की वृद्धि के लिए है, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है, साथ ही साथ है जीवन की परेशानियों दुखों को दूर करने के लिए। कोई परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं, कष्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई भी है समस्या है, उसके लिए आप करना चाहते हैं, धन का अभाव बना रहता है, कोई भी ऐसी समस्या है, तब आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी आप किसी भी मुख्य तिथियों पर कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि है तो आप उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए लेना होगा आपको 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अगली चीज़ जो चाहिए होती है वो कमल गट्टा। कमल गट्टा क्या होता है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कमल गट्टा ज़रूर अर्पित किया जाता है। तीनों चीज़ें आपने ले ली हैं और ले करके शिव मंदिर जाना है आपको। चाहे सुबह कर लें ये उपाय, चाहे शाम को चाहें तो शाम को ये उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर में आपको शिवलिंग के पास जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। अब सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली हुई है, 5 बेलपत्र एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है और एक एक बेलपत्र वहाँ पर चढ़ा देनी है, 5 बेलपत्र इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो 1 लोटा जल ले गए हैं वो जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। ये छोटा सा उपाय था, आसान सा उपाय है, आपने कर दिया। जब आपने जल चढ़ा दिया उसके बाद जो जल नीचे आता है उसको थोड़ा सा जल आपको इकट्ठा कर लेना है। चाहे जो कोई पात्र ले जाइएगा उससे इकट्ठा कर लीजिएगा उस कटोरी में, या तो फिर जो जिससे जल चढ़ाया उसी से इकट्ठा कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा जल आपका इकट्ठा हो जाएगा। वो लेकर के वो जल आपकी वहाँ पर, उसके बाद मनोकामना कर दीजिए कि किसी घर में चाहते हैं किसी की तरक्की हो जाए, धन का आगमन जैसे हो रहा है, कोई व्यक्ति उस तरह से मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन उसको उस तरह से पैसे प्राप्ति नहीं हो रही है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आपको जाना है घर पे वो जल लेकर के और उस व्यक्ति के ऊपर जिसको आप चाहते हैं उसकी तरक्की हो, या वो मेहनत बहुत कर रहा है पर सफल नहीं हो रहा है, उसके ऊपर वो जल आपको छिड़क देना है जो आप उपाय कर करके लेकर के आए हैं। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, करके देखिए। और कम से कम ये 3 दिन आपको 3 बार आपको ये करना है। जिस भी तिथि पर आप, जैसे अष्टमी को कर रहे हैं तो अगली 3 अष्टमी को करिए, या तो फिर अगर पूर्णिमा को कर रहे हैं तो अगले 3 पूर्णिमा को करिए। इस तरह से करके आपको ये उपाय एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन तो करने ही हैं, साथ ही जो मुख्य तिथियां होती हैं हर महीने में उन तिथियों को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान से और छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि सारे ही उपाय मुख्यतः हैं धन संपदा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, परिवार की उन्नति और तरक्की के लिए सारे उपाय हैं। जो उपाय आपको आसान लगता है वो उपाय करके एक बार को ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।